आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि दूसरे दिन का मुकाबला और जबरदस्त भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रहा है, जहां पे ऋषभ पंत और शुभमन गिल की आज दिन की शुरुआत में जो पहला एक घंटा था बहुत ही जबरदस्त अंदाज में एजाज पटेल को पहले ही ओवर में, दिन की शुरुआत के पहले ही ओवर में तीन लगातार चौके जरे, जहां पे ऋषभ पंत पूरी तरीके से ताबड़तोड़ अंदाज में रन बटोरते हुए दिखाई दिए, जो कि एक अच्छा खासा रहा और वही शुरुआत चाहिए था भारतीय टीम को। और अच्छी खासी पार्टनरशिप भी बना था और वो पार्टनरशिप कहीं ना कहीं बहुत ही अहम रोल अपनाया और खास तौर पे वही कहीं ना कहीं जो ट्रेल कर रहे थे भारतीय टीम, उसमें थोड़ा बहुत इजाफा हुआ। और वही शुभमन गिल भी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे थे, दूसरे एंड से ऋषभ पंत छक्के चौकों की बौछार कर रहे थे, तो जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा रहे थे। लेकिन उसके बाद जो खासतौर पे लंच से पहले अच्छा खासा विकेट्स गया और वही विकेट्स थोड़ा बहुत उसके बाद कोलैप्स होता हुआ चला गया, क्योंकि पांचवा विकेट करीबन करीबन देखे तो 96 रन की पार्टनरशिप, और यह पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, क्योंकि 4 विकेट 84 रन पे गिनने के बाद आपको एक ऐसा पार्टनरशिप चाहिए था और वही पार्टनरशिप शुभमन गिल और ऋषभ पंत ने करके दिखाया। एक आध मौके भी मिले थे। अर्शदीप की पारी के लिए 35 गेंदों में, जहां पे उसके बाद ऋषभ पंत थोड़ा बहुत समय लगाया, थोड़ा बहुत ग्रिप को अच्छा खासा टर्न देखने को मिला, कल से ज्यादा आज टर्न देखने को मिला, थोड़ा बहुत एक आध गेंद लो रहा था और अच्छी खासी स्पिन होते हुए दिख रहा था। हालांकि देखे तो जिसमें से पूरी तरीके से एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए ऋषभ पंत, जिसमें से इस जोड़ी ने चलता क्या 60 रन की जबरदस्त पारी के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पारी। और दूसरे एंड से शुभमन गिल पूरी तरीके से डटे रहे थे। लेकिन लंच के बाद जो रहा, लंच के बाद ही जडेजा का विकेट गिरा, वहां पे ग्लेन फिलिप्स आए। ग्लेन फिलिप्स के गेंद पे ही दो कैच छोड़ रहे थे। एक मार्क चैपमैन ने कैच छोड़ा था ऋषभ पंत का, हालांकि 10 रन उसके बाद बनाए, लेकिन 45 रन पे जो शुभमन गिल का मौका गवाया था, कहीं ना कहीं वो महंगा पड़ गया न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को। और वही अगर वहां पे वो दो कैचेस अगर पकड़े जाते तो शायद लीड 50-60 रन का भी ले सकते थे न्यूजीलैंड। ये सोच में रहेंगे, यही सोचेंगे बाद में आखिर में जाकर। लेकिन जो प्रदर्शन शुभमन गिल के 90 रन की पारी, हालांकि जडेजा को स्लिप पे कैच लिया, वहां पे जबरदस्त टर्न होते हुए दिखाई दिया जडेजा। फिर सरफराज खान आए, एजाज पटेल आए, वहीं पे थोड़ी बहुत बाउंस हुआ और वहां पे कीपर ने वो ग्लव्स पे लगी हुई एज जबरदस्त अंदाज में कैच पकड़ा। फिर वही 38 रन की पारी, वाशिंगटन सुंदर आकर ताबड़तोड़ अंदाज में प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे, क्योंकि वहां पे 2 ही विकेट बाकी थे और अच्छा खासा ट्रेल कर रहे थे 4-5-10-11 रन, और वहां पे 2 विकेट बाकी था, तो अच्छा खासा शॉट मारना था और वहां पे अच्छा खासा शॉट भी लगाए और अच्छी खासी पारी को संभाला। आखिर में लीड में तब्दील किया, जो ट्रेल कर रहे थे थोड़ी बहुत बरत ली थी, 28 रन की बरत ली थी, जिसमें से भारतीय टीम 263 पे ऑल आउट हो गई थी। और शुभमन गिल का जो कैच था जबरदस्त, डेरियल मिचेल ने 2 स्लिप में 2 जबरदस्त कैचेस पकड़े, एजाज पटेल की पंजा खोले। एजाज पटेल ने स्पीड से एक और बार मुंबई में जब भी खेले एजाज पटेल, उससे पहले जब सीरीज होता दौरा हुआ था उसमें आकर भारत का दौरा कर रहे थे, मुंबई में 10 विकेट एक इनिंग्स में चटकाए थे। आज इस मुकाबले में इस पहले इनिंग्स में पंजा खोला, तो जबरदस्त पंजा और अच्छा खासा। अभी न्यूजीलैंड में उनका विकेट अभी तक ले नहीं पाए, लेकिन एशिया में जबरदस्त उनका रिकॉर्ड से चल रहा है। अगर एजाज पटेल की बात करें, ये छठा पंजा खोला है इस टेस्ट कैरियर का, लेकिन बहुत ही जबरदस्त स्पेल मैं कहूंगा, जो वापसी करवाई न्यूजीलैंड को, उतना खास बड़ा लीड लेने नहीं दिया भारतीय टीम को। और 90 रन की पारी भी बहुत ही सशक्त पारी में कहूंगा शुभमन गिल द्वारा। लेकिन जो 28 रन की बढ़त, और उसमें से न्यूजीलैंड के पास मौका था कि कितने लंबे टारगेट अचीव करे। भारतीय गेंदबाजों के पास मौका था कि जल्दी से जल्दी विकेट चटका पाए तो बेहतर रहेगा। उस 28 रन के अंदर अंदर कितने विकेट चटका पाते, तो वहां पे टॉम लैथम को पहले ही ओवर में चलता कि आकाशदीप ब्राउन, तो विकेट जबरदस्त था, अंदर आती हुई गेंद वहां पे लाइन को मिस कर गए, जबरदस्त अंदाज में स्विंग हुआ, अंदर आती हुई गेंद जबरदस्त वो बोल्ड किया। फिर वही स्पिनर्स दूसरे एंड से वाशिंगटन सुंदर, रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छा खासा टर्न मिल रहा था। फिर डिवॉन कॉनवे, विल यंग थोड़ा बहुत सूझबूझ भरी पारी खेल रहे थे, लेकिन ज्यादा लंबा समय तक टिक नहीं पाए। फिर वही विकेट डिवॉन कॉनवे का विकेट गया, कॉटन बॉल वहां पे कैच दे बैठे, जबरदस्त कैच शुभमन गिल का 22 रन की पारी के लिए स्लिप में जबरदस्त कैच। लेकिन विल यंग पूरी तरीके से इस इनिंग्स में भी जैसा पहले इनिंग्स में खेला वही दूसरी इनिंग्स में खेलने लगे। फिर सचिन रविंद्र आते ही चौका लगा, स्टेप भर के मारने की कोशिश में वापस स्टंपिंग हो गए, जबरदस्त टर्न हुआ गेंद,
तो वहां पे मुश्किल था रन्स बनाना दूसरे इनिंग्स में न्यूजीलैंड के लिए, और वहां पे जो सिर्फ 16 रन का लीड लिए थे वहां पे 3 विकेट गवा चुके थे, तो वहां पे कहीं ना कहीं मुश्किलात में थे। लेकिन कहीं ना कहीं वहां से भी वापसी करवाया डेरिल मिचेल और विल यंग की उस पार्टनरशिप ने, कहीं ना कहीं वो पार्टनरशिप महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, अर्शदीप का पार्टनरशिप, और छक्का मारने की कोशिश में डेरिल मिचेल अपना विकेट गवा बैठे रविंद्र जडेजा के ओवर में, और रविंद्र जडेजा को दूसरे एंड से लाया जहां से विकेट्स मिला था, उनको पंजा मिला था, तो वहां से आए जब विकेट चटकाना शुरू किया, जबरदस्त पीछे भागते हुए कैच अश्विन द्वारा वहां पे पूरी तरीके से तितर बितर कर दिया एकदम। जब डेरिल मिचेल का विकेट गिरा, टर्म ब्लेंडर आए, वहां पे बोल्ड हो गए, वहां पे जबरदस्त मिडिल और लेग पे टर्न हुआ और वहां पे जबरदस्त बोल्ड हुए, लाइन को मिस कर गया। ग्लेन फिलिप्स जब आए आते ही छक्के, 3 छक्के 1 चौके लगाए, जबरदस्त बड़े बड़े छक्के, वहां पे बस रन्स बटोना था, यहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन कहीं ना कहीं ग्लेन फिलिप्स भी अश्विन का शिकार हो गए, मिडिल एंड लेग पे गेंद डाला था, बहुत तक कैरम बॉल उसको पढ़ नहीं पाया और अच्छा खासा टर्न ऑफ स्टंप में बोल्ड हो गए 26 रन। फिर देखे तो विल यंग ने चहलकदमी की कोशिश की, वहां पे कॉट एंड बॉल जबरदस्त कैरम बॉल में फंस गए 51 रन। दूसरे इनिंग्स में भी अर्शदीप के पारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं कहूंगा ये अर्शदीप के पारी। आखिर में जाते जाते आखिरी दिन के शेष में रविंद्र जडेजा ने मैट हैंडी को चलता किया, छक्का भी लगाया था, इस ओडी को चलता किया रविंद्र जडेजा। हालांकि रविंद्र जडेजा 4 विकेट चटका चुके इस इनिंग्स में, रविचंद्रन अश्विन 3 विकेट, तो जबरदस्त ये जुगलबंदी चल रहा है। कुछ बाई के 4 रन भी गए, तो कुछ वहां पे एक्स्ट्रा रन गए, 1 विकेट वाशिंगटन सुंदर, 1 विकेट आकाशदीप, तो अच्छा खासा मुकाबला दिख रहा है। अभी फिलहाल 171 पे 9 विकेट, 43.3 गेंद, और खास तौर पे देखिए तो भारत ले चुके 143 रन की लीड ले चुके, तो यहाँ पे चेस करना उतना आसान नहीं रहेगा। अगर ऐसा ही टर्न करते हैं कल तीसरे दिन तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है, और आखिरी विकेट कितना जल्दी ले पाते हैं। यहाँ से क्या 10-12 रन चाहेंगे कि 10-15-20 रन क्या ऐड कर सकते हैं, क्या 150 प्लस रन बना सकते हैं, टारगेट सेट कर सकते हैं न्यूजीलैंड, ये सोचेंगे। और एजाज पटेल हालांकि क्रीज पे मौजूद है, लेकिन आगे अभी आएंगे विलियम और उर्की, आकर पहले ही गेंद स्ट्राइक लेना पड़ेगा। और जहां पे सुंदर वाशिंगटन खासतौर पे देखे तो रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे, तो 3 गेंद अभी भी बाकी है, तो 3 गेंदों में क्या पंजा खोल पाएंगे, ये एक सबसे बड़ी बात है। लेकिन कितना जल्दी विकेट्स लेते हैं ये देखने लायक बात है, क्योंकि 143 रन भी कम नहीं है, और इस मैदान में चौथे इनिंग्स में 165 रन चेस किए थे। सबसे ज्यादा अगर 100 प्लस रन की चेस बात करें तो वहां पे दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2000 में हुआ था 165 रन की चेस, और उसके अलावा देखें तो चेस नहीं हुआ 80, 90, 95 ऐसा हुआ, 100 से ऊपर उतना दिखे नहीं। और ये 150 प्लस होने वाला है, तो और भी ज्यादा पुख्ता बल्लेबाजी करना पड़ेगा, खासतौर पर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को भारतीय टीम के। वहां पे स्पिनर्स भी एजाज पटेल है, इस सोडी है, तो ग्लेन फिलिप्स भी एक है विकल्प है, लेकिन यहाँ पे कितना फायदेमंद साबित होता है इस पिच से। लेकिन खासतौर पे जो बल्लेबाजी करना पड़ेगा, जबरदस्त टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को करना पड़ेगा। अगर वहां पे अच्छा खासा शुरुआत नहीं दे पाते तो बहुत ही मुश्किलात में होगा। और पहले सबसे बड़ी बात है कि इस विकेट, आखिरी विकेट को कितने रन के अंदर आप ले पाते हैं, क्या 150 प्लस रन आप दे सकते लेंगे या नहीं, यहाँ पे कुछ देखने लायक बात होगा। अगर कम से कम तो 144 तो टारगेट चेस करना ही पड़ेगा अगर यहाँ पे आते ही विकेट अगर चाहता है तो। लेकिन मुकाबला जबरदस्त है, तीसरे दिन में मुझे लगता है कल के दिन ही रिजल्ट निकल जाएगा इस टेस्ट मैच का। और सीरीज भले ही न्यूजीलैंड जीत चुका है, लेकिन कल का दिन एक बहुत ही रोमांचक भरा दिन रहेगा। क्या भारतीय टीम यहाँ पे वापसी करते हुए आखिर में सीरीज हार कर भी क्या आखिरी टेस्ट मैच अपना नाम कर पाएंगे, ये देखने लायक बात है। हालांकि मुश्किल होगा, उतना आसान नहीं होगा, और इस जोड़ी कल अपना रंग दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा टर्न होते हुए दिख रहा है तो वह पे गूगली लेग स्पिन और भी ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने रखते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।